बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दो ख़बरें हैं और इसके अलावा एक दो मुख्तसर बातें। ख़बर तो ये है कि अमेरिका में जो पाकिस्तान के मुशीर वज़ीर-ए-आज़म के इमरान ख़ान के मोईद यूसुफ गए हुए हैं, उनको एक मरतबा फिर डांट पड़ी है और डांट का मुद्दा ये था कि हमने इमरान ख़ान की हुकूमत से कब अड्डे मांगे कि आप ये इसकी मशहूरी कर रहे हैं कि इमरान ख़ान अमेरिका को क़तई इनकार कर दिया, एब्सोल्यूटली नॉट। इसका क्या मतलब है? तो मोईद यूसुफ ने इस डांट के बाद फिर बाकायदा सफाई दी है और कहा है कि अमेरिका ने हमसे कभी अड्डे मांगे ही नहीं थे। हमसे मुराद इमरान खान की हुकूमत है और अमेरिका ने जिससे मांगना था वो कोई और ताकत है और उससे अड्डे मांगने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी कि अमेरिका के पास कुछ माहदे के तहत अड्डे और फ़ज़ाई कॉरिडोर पहले से मौजूद है, उसे मज़ीद मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी वो चीज़ें उसके पास पहले से ही हैं। इसलिए कुछ साबक दिफाई तजिया नगारों ने ये मशवरा दिया है कि हुकूमत या पाकिस्तान की रियासत ये जो फ़ज़ाई कॉरिडोर अमेरिका को दिया गया उसे वापस ले। अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से कोई अड्डा इस्तेमाल किया, लेकिन फ़ज़ाई कॉरिडोर के बारे में कुछ सवालात ज़रूर उठ रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान जहाँ जहाँ कब्ज़ा कर रहे हैं वहाँ वहाँ अमरीकी B-52 तैयारे जो हो सकता है खलीज फ़ारस से उड़ते हों या बहर हिंद से बहरा अरब से उड़ते हों, वो बमबारी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि बमबारियों से कब्ज़े नहीं रोके जा सकते। कब्ज़ा रोकने के लिए ज़मीनी जंग का होना ज़रूरी है और ज़मीनी जंग में अफ़गान हुकूमत की फ़ौज का साथ अमेरिका के फ़ौजी नहीं दे रहे, क्योंकि वो वहाँ मौजूद ही नहीं है। ये जंग अफ़गान हुकूमत को अपने बलबूते पर लड़ना पड़ रही है और उसके एहलकारों में खासी मायूसी है, चुनांचे वो हथियार डाल रहे हैं और अंदाज़ों से बरक्स तालिबान ने 5 सूबाई दारुल हुकूमतों का कंट्रोल संभाल लिया है। अफ़गानिस्तान के कुल 34 सूबे हैं, गोया कि अब बाकी जो 29 है उनके लिए जंग होगी। इससे पहले मुबसरीन का कहना था कि तालिबान शदीद जंग से बचने के लिए सूबों के दारुल हुकूमतों पर कब्ज़ा नहीं करेंगे, इर्द गिर्द के इलाकों पर कब्ज़ा करेंगे। लेकिन तालिबान ने ये बात गलत साबित कर दी है और 3 दिन के अंदर उन्होंने 5 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्ज़ा किया है, जिसका मतलब ये है कि वो इस खबर में कोई सदाकत नहीं थी कि तालिबान सूबाई दारुल हुकूमतों का कब्ज़ा नहीं लेंगे। इसका मतलब ये भी है कि आने वाले दिनों में ये मज़ीद सूबाई दारुल हुकूमत फ़तह होंगे और जो इनकी तादाद बढ़ती जाएगी, यानी उन दारुल हुकूमतों की जो तालिबान के कब्ज़े में जा रहे हैं, अशरफ गनी हुकूमत की पोजीशन और रेट कमज़ोर पड़ती जाएगी और ये भी हो सकता है कि अशरफ गनी हुकूमत के फ़ौजी मुज्तमई होकर कुछ इलाकों का दिफा करें और यही अमेरिका का असल प्लान है कि तालिबान को बाकी इलाकों पर कब्ज़ा करने से ना रोका जाए, लेकिन काबुल और इर्द गिर्द का जो इलाका है, यानी जो कोई लगभग 15 से 20 सूबे ऐसे बनते हैं कि उन पर हर सूरत में अशरफ गनी का कंट्रोल रहना चाहिए। बाकी अफ़गानिस्तान में चाहे तालिबान कब्ज़ा कर ले या ना करें, अमेरिका को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिका की शदीद मुदाखलत उस वक्त होगी जब तालिबान उन 15 या 20 सूबों की तरफ बढ़ेंगे जो अमेरिका अफ़गान गवर्नमेंट के लिए वाइटल समझता है। गोया कि अमेरिका ज़हनी तौर पर तैयार हो चुका है कि अफ़गानिस्तान में 2 हुकूमतें बन जाएँ, एक अशरफ गनी की, एक तालिबान की। अशरफ गनी की हुकूमत को आलमी दार हुकूमत तस्लीम कर चुके हैं, तालिबान की हुकूमत को वो तस्लीम नहीं करेंगे और ये नक्शा इसी तरह चलता रहेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़ रहे हैं और मज़ीद बढ़ते जाएंगे। सरहदी इलाकों में जो ख़ास तौर पर पश्तून बेल्ट है, अफ़गान बेल्ट के साथ साथ जो इलाके हैं उनमें दहशतगर्दी की वारदातें अब रोज़ाना की बुनियाद पर होना शुरू हो गई हैं। कोई दिन अब नागा नहीं जाता जब कोई ना कोई वारदात या हमला। कल भी अफ़गान बॉर्डर के पार से हमारी एक चेक पोस्ट पर हमला किया गया जिसमें एक सिपाही ज़ख्मी हुआ है। तो ये सूरत हाल अफ़गानिस्तान की है। तो मोईद यूसुफ का जो मामला है वो ये है कि वो इमरान हुकूमत की रुसवाई का जो सिलसिला उसने शुरू किया है, उसमें उसने एक और बाब का इजाफा कर दिया है और PTI वालों के उस गुब्बारे से हवा निकाल दी है कि हमारे खान ने अमेरिका को नो कर दी। ये हवा तो खैर पहले ही निकल चुकी थी जब इमरान खान बाइडन की कॉल के लिए बाकायदा मिन्नत समाजत पर उतर आया। उसके बाद से ये गुब्बारा तो फट चुका था, लेकिन बहरहाल इसको आप मोर ओवर कह सकते हैं कि रुसवाई का सिलसिला दराज से दराज तर होता जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी खबर ये है कि मुक़्तदर हलकों का नाम लेना तो शायद मुनासिब नहीं, लेकिन बहरहाल
हम ये कह सकते हैं कि कुछ हलकों ने, कुछ लोगों ने इमरान खान को बता दिया है कि हम वो सब कुछ नहीं करेंगे जो 2018 में किया था। 2021 में इंतखाबात आपको अपने और तौर तरीक़ों से लड़ना पड़ेंगे। तो ये इनकी ज़रख़ेज़ी दिमाग देखिए कि इनकी वाहिद उम्मीद अब इलेक्ट्रॉनिक गिनती की मशीन रह गई है, जिसका इफ्तिताह कल इमरान खान ने, जो पाकिस्तान में एक मशीन बनाई गई है, उसका मुआयना किया इमरान खान ने और उसकी कारकर्दगी पर इत्मीनान ज़ाहिर किया और ये फैसला किया गया कि दूसरे लोगों को भी बुलाकर दिखाया जाएगा कि ये मशीन कितनी अच्छी है। मतलब ये है कि वो सारा झंझट जिसकी बड़े पैमाने पर आलमी तशहीर हुई और उंगलियां उठी और इंतखाबात का मसला इतना मशकूक हो गया और इमरान खान पर कठपुतली होने की इतनी सख्त कड़ी और ठोस मोहर लग गई कि अब बिला मुबालगा हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तारीख में पहली मरतबा ऐसे हुक्मरान के साथ दुनिया के सामने है जिसकी दुनिया में कहीं भी कोई इज्जत नहीं है, यानी जिसके लिए पंजाबी मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है कि टके टोकरी। और ये दुनिया के अगर 190 मुल्क हैं तो 190 सरबराहान मुमलकत भी है, सरबराहान हुकूमत भी है। तो ये वाहिद इमरान खान है जिसकी कहीं पर भी कोई इज्जत है, ना सुनवाई है, ना नाम है, ना कोई इसकी बात सुनता है, ना कोई इससे बात करता है, ना कोई हमारी बात मानता है। यहाँ तक कि पहले इन्होंने कहा कि बाइडन कॉल क्यों नहीं करता, फिर कल जो परसों जो शाह महमूद कुरैशी का बयान आया वो अजीबोगरीब है कि अमेरिका हमें हमारा मुकाम क्यों नहीं देता, यानी हमारी इज्जत क्यों नहीं करता। तो ये पहली मरतबा पाकिस्तान को इज्जत का सवाल करना पड़ रहा है कि हमारी इज्जत की जाए। दुनिया में कहीं ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी आदमी ने ये कहा हो कि मेरी इज्जत की जाए। तो ये भीख भी इन्होंने मांग ली, कर्ज़ों के अलावा ये भीख भी मांग ली। तो अब वो सारा झंझट जिसका ये मैंने जिक्र किया, उसमें जितने भी मरहले थे, मसलन उम्मीदवारों को उठाने का, उनके घरों पे हमले करने का, उनको उनकी औलाद या बेटों बेटियों के हवाले से धमकियाँ देने का और उनको ज़बरदस्ती उठाकर पीटीआई में शामिल करने का, और फिर इलेक्शन के दिन अदालतों के ज़रिए जिस तरह मुखालिफ उम्मीदवार नाअहल किए गए, कैद किए गए, गिरफ़्तार किए गए और मुकदमा देकर सज़ाएँ सुनाई गई। तो सारा सिलसिला जिसको बार बार दोहराने में अब कोई वो उतना मज़ा नहीं रह गया। बहरहाल ये बहुत लंबा सिलसिला था। फिर इलेक्शन के दिन वो पोलिंग एजेंटों को बाहर निकालने का मरहला, यकतरफा गिनती का मरहला, गिनती में तब्दीली का मरहला और यकतरफा फैसले सुनाने का मरहला, ये सारे मरहले जो हैं, मेरा ख्याल है बल्कि यकीन है कि अब किसी में इतने मरहलों का बोझ उठाने की हिम्मत नहीं। चुनांचे इमरान खान को भी मशवरा दिया गया है कि वो मशीन से ही काम ले। लेकिन नाज़रीन, ज़हनों की ज़रख़ेज़ी लगता है बाँझ पड़ गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन का आइडिया जिसके बारे में इमरान खान ने ये सोचा था कि ये मशीन आएगी, सारे मसले हल हो जाएंगे, आराम से वोटिंग होगी, कोई धांधली नहीं होगी, कोई फायरिंग नहीं होगी, वोटरों को फायरिंग करके भगाया नहीं जाएगा, उम्मीदवारों को उठाया नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, पुरसकून शफाफ आज़ादाना इंतखाबात होंगे और शाम को 8 बजे इलेक्ट्रॉनिक मशीन में वो मतलूबा बटन दबाकर सारी सीटें पीटीआई की झोली में डाल दी जाएंगी। तो ये उसने शेख चिल्ली का ख्वाब देखा था, लेकिन ये ज़हीन और फितीन आइडिया जो है वो इतना ज़्यादा पिट चुका है कि हर तरफ से तनकीद, मज़म्मत और मलामत की ज़द में है। और अपोजिशन यकीनन इस मसले को, जो इस वक्त हमें नीम मुर्दा अपोजिशन नज़र आ रही है, ये आने वाले दिनों में जब ये इलेक्शन का नज़दीक आएगा तो ये मुत्तहद चाहे ना हो, और मेरा ख्याल है मुत्तहद नहीं होगी, क्योंकि वो गेम प्लान में अपना अपना हिस्सा कुछ लोग पहले ही तय कर चुके हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये ठुस हो जाएगी, ये आइडिया फ्लॉप हो गया है और ये मशीन किसी के काम नहीं आएगी। अब कुछ और हथकंडे इख्तियार करने पड़ेंगे। तो बाकी जो मुतबादिल बंदोबस्त है जिसमें पीपल्स पार्टी ने अपना हिस्सा रख लिया, उसकी एक डेवलपमेंट ये हुई है कि मुस्लिम लीग नून के बलूचिस्तान के जो लीडर मुस्लिम लीग से बागी हुए थे, बल्कि बागी करवाए गए थे, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच भी शामिल है। तो ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि अगर जब उनको मुस्लिम लीग से अलग करवाया गया था तो पीटीआई में क्यों नहीं शामिल करवाया गया, उसको पीपल्स पार्टी में शामिल किया जा रहा है, जो अगले किंग्स अलायंस का एक अहम हिस्सा है। तो नाज़रीन, तमाशे भी बहुत होने हैं, और अगर नवाज शरीफ ने इलेक्शन के नज़दीक पाकिस्तान आने का फ़ैसला कर लिया, ज़ाहिर है जिसके बाद वो सीधा जेल जाएंगे, तो उस वक्त जो पाकिस्तानी सियासत में भूचाल आएगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो खैर पहले ही उड़ चुकी होगी, बहुत और कुछ भी ज़लज़लों की ज़द में आएगा। उस वक्त का इंतज़ार कीजिए नाज़रीन। खुदा हाफिज़।